नमस्कार। एसएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। हरियाणा का विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं और आज 3 अक्टूबर है और चुनाव की अंतिम तारीख है। लेकिन वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा चुनाव के मूड में रहते थे, हरियाणा विधानसभा चुनाव से नदारद हो गए। क्या डर उनको सता गया बसपा गठबंधन का, बसपा इंडो गठबंधन का। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, जो कभी लाल किताब लेकर आरक्षण को घूम रहे थे, उन्होंने वहां की बेरोजगारी की मुद्दा, वहां की जनता की बात, जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे हैं और परिणाम स्वरूप वह मुद्दे को जिलेबी पर घुमा के लेके जा रहे हैं। और ये मुख्य धारा की मीडिया, जो हरियाणा की जनता की मुख्य मुद्दा है, उस पर बात नहीं कर रही है। और हरियाणा में मुद्दे पर कोई चुनाव लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी और उसके गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी नरेंद्र मोदी मैदान पहले ही छोड़ दिए जब आकाश आनंद ने कहे कि एक फकीर आया और उन्हें कह दिया मैं झोला लेके चल जाऊंगा, उस झोले को भी चेक करना। लेकिन उन्होंने कभी आपके पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं की। हरियाणा में जो उन्होंने शराब की दुकान खुलवा दिया किताब की जगह, उन्होंने कभी यहाँ के लोगों को जो बेरोजगार करवाया, यहाँ की जो कृषि व्यवस्था को चौपट किया, ये 10 साल के भाजपा सरकारों ने उस पर कभी चर्चा नहीं किया। आकाश आनंद ने अपनी तेवर से कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष के लोगों को जो है मैदान छोड़कर भागने से मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हरियाणा चुनाव को छोड़कर भाग गए हैं और जम्मू कश्मीर भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में बैठे राहुल गांधी, जो उन्होंने हरियाणा के मुद्दों पर बात करनी थी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा के युवाओं की बात करनी थी, हरियाणा में शराब की जगह किताब की बात करनी थी, हरियाणा में विद्यालय की जगह जो है वहाँ जो मदिरालय खुला हुआ है, मदिरालय की जगह विद्यालय की बात करनी थी, वह बात नहीं कर रहे हैं। वह देश के मुद्दे को और हरियाणा के खासकर मुद्दे को उन्होंने जिलेबी की तरह घुमा दिए हैं और जिलेबी की दुकानों पर लेके चले गए हैं और मुख्य धारा की मीडिया उन्हें ही दिखा रही है। लेकिन हरियाणा में चौपाल लगाकर घर घर तक जा कर के जो है आकाश आनंद, जो बसपा के उत्तराधिकारी हैं, जिसको बहन कुमारी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, उन्होंने संघर्ष करते हुए जमीन तक पहुंच गए और लोगों को हरियाणा की मुद्दे की बात पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उसका सीधा नारा है जो है मुद्दे की बात बसपा के साथ, ये बात कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। जो कभी लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, लोगों को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी के दिखा रहे थे कि जो है 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन सत्ता में आने से तीसरी पारी खेल रहे हैं। 11 साल प्रधानमंत्री पद पर रहे, 22 करोड़ लोगों को रोजगार देनी थी, लेकिन उन्हें रोजी रोजगार की तो बात करना बंद ही कर दिया। उनको बात जब भी करना हो तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जिलेबी की बात करेंगे, लेकिन उनके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, उसके आरक्षण की बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जब तक हम रहेंगे तब तक मेरे अलावा आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। इन्होंने ठीक ही कहा था, जब तक ये आरक्षण जो ये रहेंगे नरेंद्र मोदी, तब तक कोई आरक्षण को छीन नहीं सकता है। आपको एक आंकड़े बता दें, एक वरिष्ठ पत्रकार है उर्मिलेश, उन्होंने देश के जो आंकड़े दिए हैं कि 2018 से 2023 तक में जो IAS, IPS और IFS में नौकरी का बंटवारा हुआ है, नौकरी जो दिया गया है, जहां कि OBC को नौकरी 27% मिलनी चाहिए, उसको 15% मिला है। जहां 15% SC को नौकरी मिलनी चाहिए इसमें, वहां उसको 7% नौकरी मिला है। जबकि ST जहां उनको नौकरी 7% मिलनी चाहिए, उसको 3.5% नौकरी मिला है। इस तरह से 2008 से 2022 तक में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा छला है तो SC, ST, OBC को। ये OBC के नाम पर आए, इन्होंने कहा मैं OBC माँ का बेटा हूँ, OBC के नाम पर ये चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज यह किसी राज्य में इसकी हैसियत नहीं है कि जाकर बोले OBC का जो है हम बेटा है, OBC माँ का बेटा हूँ, पठान का बच्चा हूँ। क्योंकि इनकी झूठ की पोल आकाश आनंद ने जमीन पर जाकर खोल दिया है और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने तो 1977 का दौड़ को जो उन्होंने पुनः तेवर अपनाई है, जिससे मैदान छोड़कर विरोधी को
भागने के लिए मजबूर कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 24 आवर 24 घंटा चुनावी मैदान में रहते हैं दोस्तों, लेकिन वह मैदान को छोड़कर विदेश घूमने चले गए, न कश्मीर गए चुनाव में, न हरियाणा जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा उनको डर भारत की सबसे तीसरी बड़ी जनाधार की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से इतना डर लग गया है, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री जोगी खुद कहते हैं हाथी का पेट बड़ा है, और आकाश आनंद ने पलटते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, हाथी का पेट बहुत बड़ा है। जब तक कि ये गांव गली घर घर शहर शहर से कमल फूल को चबा नहीं जाएगा, पंजा को तोड़ नहीं देगा, जो कि देश के जो है मूल निवासी, जो देश के कमीरा वर्ग हैं, उनके हक अधिकार को उनके हाथों में नहीं दे देगा, तब तक ये हाथी का पेट नहीं भरेगा। जिसके चलते डर से खुद स्वयं जो है मैदान छोड़कर नरेंद्र मोदी भाग गए हैं। वहीं कांग्रेस ने दलित नेता, जिनको दलित कहा जाता है, कुमारी शैलजा, जो वहाँ की मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, उनको किस तरह से जो बेइज्जत और बदनाम किया, अपमान करने का काम किया, इससे कांग्रेस के हालात बड़ी खराब है। और हरियाणा में अब की बार बसपा इन लोग की सरकार बनते दिख रही है। आप देख रहे थे एसएम न्यूज। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक इनको जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।